हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डालचन और आप देख रहे हैं पाथ मेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो है रैशनल नंबर में ये बताया था कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या है, इसमें विजुअलाइज करना 3.765 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ये मेरा एक नंबर लाइन है और अगर मैं इस पर जो है नंबर्स लिख दूँ 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, मुझे इस पर नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है। ठीक है, देखिए 3.765 मुझे पता 3.765 ये 3 और 4 नंबर्स के बीच होगा। तो मैंने क्या करा, इस पूरे पार्ट्स को जो है मैंने यहाँ उठा लिया, इस पूरे पार्ट्स को मैंने यहाँ रख लिया। ऐसे मैं कर देता हूँ इसे, यहाँ पे ये रहा 3 और 4, इस पूरे पार्ट्स को उठा के मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 के बीच कौन कौन से नंबर होंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4। ठीक है दोस्तों, अब बताए ना 3 और 4 के भी इतना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुझे कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है, 7 तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब मुझे पता है ये वाला जो नंबर है वो 3.7 और 3.8 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, 3.7 और 3.8 के बीच। तो दोस्तों अब मैंने जो इस पार्ट को जो है उठा के यहाँ रख लिया। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ इसे मैं। ठीक है, ये देखिए 3.7 और 3.8। अब 3.7 के आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3.7 और 3.8 के बीच कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ये देखिए 3.71 3.72, देखिए 1 2 3.73 3.74 3.75 सॉरी 5 3.76 और 3.77 3.78 3.79 और 3.80। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता 3.75 नंबर किन किन नंबर्स के बीच होगा, 3.76 और 3.77 को। तो अब इस पार्ट्स को जो है मैं उठा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं इसे 3.76, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.76 और 3.77 को। ठीक है, अब देखिए 3.76 को क्या लिखूँ, 3.761 3.762, ऐसे 3.763 4 और 3.765 यहाँ आ गया, 3.765 यहाँ आ गया और ये आ गया 3.764। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने इसे विजुअलाइज कर लिया, किस पे, नंबर लाइंस पे से इसको मैंने विजुअलाइज कर लिया। तो दोस्तों ऐसे ही जो है और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हमें करने हैं। चलिए हम आगे करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विजुअलाइज करना है 4.26 बार को नंबर लाइन पर। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है 4.26 बार यानी 4.26 बार किन नंबर्स के बीच होगा, 4 और 5 के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगर मैं 4 और 5 के बीच ये नंबर लिख दूं और मैं इसे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे भी लिखूंगा मैं धीरे धीरे करके यहाँ तक 4.9। ठीक है दोस्तों, आप जो है अगर करना कॉपी में तो आप पूरा लिखना है इसे दोस्तों। ठीक है, अब जो है ये देखो 4.26। ठीक है दोस्तों, 4.2 और 4.3 के बीच ये नंबर होगा, किसके बीच होगा दोस्तों, 4.2 और 4.3 के बीच। अब मैं इस पार्ट को जो यहाँ बड़े में लिख लेता हूँ 4.2 और 4.3। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैंने यहाँ लिख लिया। अब 4.2 को डिवाइड करूंगा मैं तो 4.21 4.22 4.23। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे डिवाइड करते करते ये देखिए 4.24 4.25 और ये आ गया 4.26। ठीक है दोस्तों, अब आ गया ये 4.26 और यहाँ पे आ गया 4.27। ठीक है दोस्तों, 4.26। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कहता हूँ 4.26 को 4.26 और 4.27 को मैं जो है यहाँ पे इस पार्ट्स को जो है अलग कर लेता हूँ। ये देखिए इस वाले पार्ट्स को आप ऐसे ऐसे आप गोला कर दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको बुक में यहाँ पे लेंस दिखेगा, ऐसे करके आप ऐसे करके कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए 4.26 और 4.27 4.26 और 4.27। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 4.261 4.262 4.263 4.264
4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके दोस्तों 4.269 तक जाना है हमें, उसके बाद 4.27 तो है ही। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे पूरा पूरा लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो है देखिए इसमें, अब मेरा जो 4.26 बार है, पहली बात तो मैं यही दिख रहा हूँ 4.26 बार, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.26 और 26 और ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो है मुझे आ गया मेरा नंबर 4.26, एक सेकेंड से 4.26 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब मेरा नंबर जो है 4.262 और 4.263 के बीच होगा। तो इस वाले पार्ट्स को मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ। देखिए कैसे लिखता हूँ मैं इसे, इस वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पे ये लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4.262 और 4.263। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब लूँगा 4.261 2621 और यहाँ पे लिखूँगा 4.2626। ठीक है दोस्तों, 2122 4.2623 ऐसी ऐसी करके 4.2626 भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये नंबर जो है 4.2626 मेरा आ चुका है। अब ये दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम जो यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये जो कहीं पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमें पता है इसका मतलब बारंबार होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर जो है इसे लिख दूंगा 4.26 बार। ठीक है दोस्तों, आप इसे जो सब्सिक्वेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है, बस यहीं रुक जाना है और हमें इसी को जो है आगे दर्शा देना है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जो है कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन पे हमें ऑपरेशंस करने हैं। वो किस पे ऑपरेशंस करने हैं? रियल नंबर्स पर, यानी वास्तविक संख्याओं पर कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे हमें जो है उसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये सारे ऑपरेशन हमें नंबर सिस्टम रियल नंबर्स पर देखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए रियल नंबर्स जो है, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें भी रियल नंबर्स कहते हैं। तो मेनली हम जो है उन्हीं संख्याओं पे या उन्हीं नंबर्स पे वो ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं कोई संख्या दी हुई है √2, यहाँ पे लिख देता हूँ √x इंटू √x। ठीक है दोस्तों, √x इंटू √x अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो इसे मैं अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो वो केवल एक संख्या बाहर आ जाएगी, वो हो जाएगी x। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना। क्या होता है दोस्तों? पावर हाफ हो जाना। अब देखिए जैसे ये है, इसे मैं यहीं से कर देता हूँ, x की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है दोस्तों हाफ। ठीक है दोस्तों, इनटू इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका भी मतलब होता है हाफ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये अगर मेरा कोई नंबर है, उसका बेस सेम है, क्या है दोस्तों? बेस सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार उतारूंगा, बेस को एक बार उतारूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर बेस जो है डिफरेंट होता तो पहले मैं बेस को मल्टीप्लाई करता, फिर उनके जो है पावर्स को जो है ऐड करता। लेकिन अब मुझे पता है कि बेस सेम है और पावर भी सेम है, तो बेस एक बार उतार दिया और इनकी पावर्स को मैंने जोड़ दिया कि मल्टीप्लाई में पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1 + 2 1/2 प्लस 1/2, इनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे क्या लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा x, इनका एलसीएम लूँगा 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 1 एकम 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया x की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया और x की पावर 1 बचा। x की पावर 1 का मतलब है सिर्फ x। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा मैंने क्या कर दिया, √x इंटू √x इक्वल टू x। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी तक हमने कहा था कि जो रूट के अंदर संख्या है वो सेम होगी तो जाके एक बार वो संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर अब फर्ज करो कि अब जो है यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हैं रूट के अंदर, यहाँ पे √x है इंटू और √y है दोस्तों। ठीक है, √x इंटू √y है, तो मैं क्या करूँगा, एक रूट लूँगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो हो गई दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का। अब देखिए डिवाइड कैसे,
सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे होता है, ठीक है। अगर देखिए ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स है दोस्तों, यानी ये दोनों जो है सेम ही नंबर है, ठीक है दोस्तों, और प्लस हो रहा है बीच में, तो ये क्या आ जाएगा, एक रूट एक्स और प्लस दो रूट एक्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों दो रूट एक्स। क्या हो जाएगा, दो रूट एक्स। और अगर इसी को मैं, अगर ये एक रूट एक्स है और ये रूट वाई है, तो दोस्तों इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे सीधा सीधा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर जो है, अब जो सब्ट्रैक्ट पे आ जाइए, अगर रूट एक्स, ठीक है दोस्तों, रूट एक्स माइनस रूट एक्स है, तो सीधा सीधा ये जीरो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए रूट एक्स, क्योंकि ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया तो ये जीरो आ गया। अब देखिए अगर मैं अब जो है इसे रूट एक्स माइनस रूट वाई करूं, अब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो सीधा सीधा इसे कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है, रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर मैं कोई भी रूट की संख्या है, क्योंकि कभी कभार जो है ऐसा आ जाता है कि रूट टू का स्क्वायर या रूट फाइव का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सेम यही होता है, आप जो है रूट टू इंटू रूट टू कर देंगे, और रूट टू इंटू रूट टू यानी एक्स की जगह पर अगर मैं दो रख दूंगा तो सेम दो ही आ जाना चाहिए, यानी रूट टू इक्वल टू ओनली टू। और अगर रूट फाइव है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव की मल्टीप्लाई रूट फाइव में करूँगा तो सिर्फ फाइव बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी के बिहाफ पे मैं और भी हम और भी क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए करते हैं हम उसे। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे सामने है दोस्तों, ऐड करना है किसे, टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री एंड रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, इन दोनों को हमें ऐड करना है दोस्तों। देखिए हम इसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका, टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री, ठीक है दोस्तों, इसे ब्रैकेट में आप ले लीजिए, प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं इसे आप खोल लीजिए, टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस माइनस थ्री रूट थ्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है टू रूट, आप जो रूट टू वाली संख्या है उन्हें साथ में ले आइए, टू रूट टू प्लस रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दो रूट टू है, मतलब दो रूट दो है, और ये सिर्फ रूट दो है, ठीक है दोस्तों, दो रूट दो और एक रूट दो, कितना हो गया दोस्तों, ये तीन रूट दो, ठीक है दोस्तों। और इसे देखिए प्लस, ये है, अभी प्लस मत लगाइए, देखिए ये प्लस का फाइव रूट थ्री है, ये माइनस का थ्री रूट थ्री है, तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा फाइव रूट थ्री में से थ्री रूट थ्री घटाऊंगा, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, प्लस का टू रूट थ्री, और यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारे सामने, मल्टीप्लाई करना है इलेवन रूट सेवन बाई फाइव रूट सेवन को, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे, 11 रूट सेवन इंटू फाइव रूट सेवन, ठीक है दोस्तों। हमें जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनमें सेम नंबर्स देखेंगे। आप ऐसा करिए, ये जो है रूट सेवन है, पहले तो रूट सेवन से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, अगर मैंने बताया था कि अगर रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स में करूँगा तो सिर्फ एक्स बाहर आ जाएगा, इसी तरीके से अगर रूट सेवन की मल्टीप्लाई रूट सेवन में करूँगा तो सिर्फ सेवन बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को और 5 को, और इसी के साथ करेंगे 11 और गुना 5, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर दिया, ये कितना आएगा दोस्तों, 11 पंजे 55 और गुना 7, यानी 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, ठीक है दोस्तों, 385 इसका आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड करना हमें 18 रूट 15 बाय 6 रूट 5 को, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, यानी 18 रूट 15 को हमें किससे डिवाइड करना है, 6 रूट 5 को, 5 से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सीधा सीधा ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए इधर 5 रूट 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो रूट 15 जो है इधर, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, रूट 5 इधर करता हूँ मैं इसे, 15 को ऐसे देता हूँ 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय रूट 5
और मैंने इसे बताया था मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ। ये देखिए कैसे, √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो अब देखिए √5 से √5 कट गया, बचा कितना सिर्फ दोस्तों, √3। एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 9 रूट में क्या है 343 प्लस 3√5 माइनस 5√7 प्लस 2 अंडर रूट में 125। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं 9√343 को कैसे लिख सकता हूँ। देखिए 343 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ दोस्तों, गुणनखंड करता हूँ, तो वो क्या होंगे, 9 अंडर रूट में 7 इंटू 7 होता है दोस्तों। यानी अगर मैं 343 के फैक्टर करता हूँ तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसे देखिए प्लस 3√5, उसके बाद माइनस 5√7 प्लस 2 अब देखिए 125 को कैसे लिख सकते हो दोस्तों। 125 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इधर मैंने बताया था अगर रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो एक नंबर उनमें से बाहर आ जाता है। अगर देखिए ये पेयर बन गया तो इस 7 को मैं बाहर ले लूंगा रूट के, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए 9 तो था ही, इन दोनों में पेयर बना, 7 का पेयर बना और मैंने इस 7 को बाहर ले लिया। अगर मैंने इस 7 को बाहर ले लिया तो इसमें बचा सिर्फ एक 7, यानी रूट में कितना बचा, सिर्फ 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें प्लस 3√5, ये हम ऐसे लिख देंगे, माइनस 5√7 प्लस, अब देखिए इसमें भी मैंने कहा था कि पेयर बनेगा तो उसे बाहर ले लेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे मैं अंदर ही लिख लूंगा। तो ये 2 पेयर बना, इसका मैंने बाहर ले लिया, और जिसका पेयर नहीं बना मैंने उसे अंदर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 सत्ते 63, 63√7 प्लस 3√5 माइनस 5√7 प्लस 2 पंजे 10√5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 63√7 है और ये माइनस का 5√7 है, यानी 63√7 में से 5√7 हमें घटाना है। अगर 63√7 में से 5√7 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 58√7। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये घटा दूंगा तो 58√7 बचेगा। अब देखिए इसमें ये है 3√5 और ये है प्लस का 10√5, यानी ये 3√5 को जोड़ना है और 10√5 को जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 13√5, यानी 13√5, और यही हमारा इसका आंसर है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 22 है हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए हम करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, 3 + √5 और 5 + √7। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों इनके बीच जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट में है वो जो है या तो जो है एडिशन में हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर एडिशन में दिया है तो हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर ब्रैकेट में दिया होता है और दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो पहले ब्रैकेट की एक संख्या को निकालेंगे बाहर और उसको जो दूसरे ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो दूसरी संख्या निकालेंगे और उस अगले वाले जो नंबर से उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे हमने 3 को उतारा, इस वाले 3 को उतारा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + √7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमने ये उतारा यानी प्लस का √5, प्लस का √5। उसके बाद फिर दोबारा हमने इस ब्रैकेट को उतार लिया, 5 + √7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, 3 पंजे 15 प्लस 3 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3√7 प्लस √5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों क्या आएगा, 5√5 प्लस अगर √5 की √7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों आ जाएगा √35, यानी 7 पंजे 35, √35, और यही हमारा क्या है इसका दोस्तों आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 6 + √5 और 6 - √5। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसे लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, √5, 6 + √5 और 6 - √5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आपको। देखिए हमने जो है अलजेब्रा में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b और a - b। ठीक है ना दोस्तों, देखिए a + b
और a माइनस बी। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अलजेब्रा में, और अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, और इसका क्या मतलब था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी a की जगह पे क्या है 6, b की जगह पे क्या है √5, a की जगह पे क्या है 6, b की जगह पे √5 है, और ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हम सीधा सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोस्तों चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि आप 6 को उठाइए और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस को प्लस √5 को उठाइए, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप जो आइडेंटिटी लगा के कर लीजिए, चाहे जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, चाहे आप वैसे कर लीजिए, चाहे जिस तरीके से भी कर लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। चलिए मैं दोनों से आंसर करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं पहले इससे करके दिखाता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यानी इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आ जाएगा, और √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5, और √x इंटू √x बराबर x, तो √5 इंटू √5 बराबर ओनली 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 हो गया, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों इसका 31। अब देखिए, अब मैं दूसरे वाले मेथड से करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसे मिटा देता हूं, मैं दूसरे वाले मेथड से करके दिखाऊं, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखिए, मैं पहले 6 को यहां उतारूंगा और इस वाले 6 से, इस वाले ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, 6 माइनस √5 से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर मैं इसे उतारूंगा प्लस √5, और इस पूरे ब्रैकेट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 6 36, और ये क्या आ जाएगा 6 माइनस, और इस 6 की मल्टीप्लाई √5 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 √5, प्लस √5 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 √5, और √5 की मल्टीप्लाई √5 में करूंगा तो ओनली 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस का √65 है, ये प्लस का √65 है, कट गया, बचा कितना 36 और माइनस 5, कितना बचा दोबारा दोस्तों 31। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये दोनों मेथड से जो ये वाले क्वेश्चन करे। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, √3 प्लस, लिख लेता हूं इससे पहले, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √7 प्लस √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी थी जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सबने पढ़ा हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये पढ़ा था ना दोस्तों। देखिए ये a प्लस बी है, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे देखिए मैं a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो देखिए इस फॉर्म में लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, यानी प्लस 2a और b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए √3 को √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा सिर्फ 3, प्लस √7 का स्क्वायर, यानी √7 इंटू √7 सिर्फ 7, प्लस अब देखिए ये है 2√3 इंटू √7। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसे कैसे करूंगा, 2 और 7 3 21, यानी 2√21, ये मेरा आंसर हो गया। 7 3 10 प्लस 2√21। देखिए दोस्तों, मैं इसे और भी फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 5 प्लस √21, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों फॉर्मूला नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि आपने सर इस फॉर्मूले से करा, आप हमको वैसे भी कराइए। ठीक है, हम वैसे भी करवाते हैं। देखिए √3 प्लस √7 है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 बार गुना। आप यहाँ कर दीजिए √7 प्लस √7 और √3 प्लस √7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं √3 को उठाऊंगा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 प्लस √7, और फिर इस प्लस √7 को उठाऊंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 प्लस √7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √7 में करूंगा तो 7 21 √21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इधर देखिए, इधर मैं अगर √7 की √3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √21 हो गया, 7 21, और √7 की मल्टीप्लाई √7 में करूंगा तो इसे 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 और 3 10, प्लस
रूट 21 प्लस रूट 21 कितना हो गया दोस्तों, 2 रूट 21। ठीक है दोस्तों, क्या यही आंसर आया था? और देखिए मैं आगे भी फर्दर सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा 5 प्लस रूट 21। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, रूट 11 माइनस रूट 7, 11 रूट 11 प्लस रूट 7। अब देखिए सेम वही है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो मैं सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ये वाला दोस्तों। ठीक है, मैं इस वाले को यहाँ उतार लेता हूँ, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। देखिए रूट 11 की मल्टीप्लाई 2 बार करूँगा मैं, रूट 11 और रूट 11, ये 11 आ गया। रूट 7 की करूँगा, रूट 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 आ गया, और 11 में से 7 गया दोस्तों 4 आ गया। इसका 4 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 23 आपके सामने दोस्तों, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। देखिए अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी जो है नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को जो है रैशनलाइज करना है हमें। ठीक है दोस्तों, देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1/√3। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर इसे जो है हमें किसे करना है, डिनोमिनेटर को। देखिए ये होता है न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, हमें इसको जो है रैशनलाइज करना है इसका। ठीक है दोस्तों, अगर देखो दोस्तों कभी इसे रैशनलाइज करना हो तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है इसकी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर्स की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया दोस्तों, √3, और ये क्या आ गया दोस्तों, √3 इंटू √3, ये क्या हो गया दोस्तों, सिर्फ 3। ये हो गया उसका दोस्तों रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरे में भी हर का जो है मतलब हर का मतलब डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजेशन करना है। अब देखिए 1/5 प्लस √7। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर रैशनलाइज कर रहे हैं, अगर हमें सिंगल नंबर दिया हुआ है तो कोई निशान इसमें या कोई जो है जो चिन्ह है हमारा वो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्लस है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, या माइनस है तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर्स के बीच कोई साइन दिया हुआ है तो इस साइन को हमें चेंज करना पड़ता है। ये अगर प्लस में दिया हुआ है तो हम इसे माइनस में करेंगे, 5 माइनस √7, और यहाँ पे 5 माइनस √7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब 5 माइनस √7 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस √7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई में लिखा था। क्या होता है ये, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये 5 माइनस √7 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 होगा। तो ये आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 25 में से 7 आप घटा दीजिए, कितना बचा दोस्तों, 18, और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। और देखिए तीसरा सवाल आप जो है कॉपी में भी करके देखिए अपने आप कि आता है कि नहीं आपको। आप जो है आप वीडियो देखते रहिए और अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहिए आगे के सवाल, ताकि आपको भी जो है पता चलता रहे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पे मैं भी करवा ही रहा हूँ, और आप भी जो है कोशिश करिए कि आप आगे के सवाल करिए। ये सवाल तो करिए ही करिए, और साथ में ही आप आगे के भी सवाल करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं तीसरा सवाल करता हूँ। आप जो अगर आपने कर लिया तो आप मैच करते रहिए, और जिन्होंने नहीं करा है वो देखिए कि किस तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, ये देखिए 5/√3 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो है डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करना है। यहाँ माइनस है तो इसके बीच का साइन जो है चेंज करके हम जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम जो है पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा। 5 की अगर मल्टीप्लाई मैंने इसमें करा तो ये आ गया दोस्तों 5√3 प्लस √5 अपॉन, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या हुआ, 5√3 प्लस √5। देखिए इसका स्क्वायर करा, ये आ गया दोस्तों 3 का स्क्वायर कहूँगा, ये दोस्तों सिर्फ आ गया 3, और इसका स्क्वायर करा ये आ गया 5, 3 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, ये बचा कितना, 5√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 में से 5 जाएंगे माइनस का 2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, और अगला क्वेश्चन देखिए ये है 1/7 प्लस √3√2। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/7 प्लस 3√2। अब देखिए मुझे इसका साइन चेंज करना है, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। अगर इसकी मल्टीप्लाई एक में करूँगा तो इस आ जाएगा 7 माइनस 3√2, क्योंकि एक में किसी की भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, सेम नंबर आता है। और इधर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसे मैं इधर कर देता हूँ आगे। ठीक है, 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले मैं करूँगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और फिर √2 का स्क्वायर करूँगा, √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है, और मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया 9 दूनी 18, आप इधर 18 लिख दीजिए। अब इधर देखिए 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 49 में से 18 घटा दीजिए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और ये हमारा दोस्तों इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 27, हमें दोस्तों रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को और सिंप्लीफाई करना है इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए हम रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या था दोस्तों कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उनके बीच जो साइन होता है हम उसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इसे चेंज करा, ये आ गया 3√5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 3√5 प्लस 2√6। ठीक है दोस्तों, हमने जो है साइन चेंज करके इसके साथ ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके यानी नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए 2√6 माइनस √5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3√5 प्लस 2√6। इधर देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे इसको, अब मैं क्या करूँगा तो इसको उठाऊंगा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2√6 मल्टीप्लाई करूँगा 3√5 प्लस 2√6 से, और इसे बंद माइनस √5, ये माइनस √5 उतारा, उसके बाद 3√5 प्लस 2√6। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए, अब देखिए इसे इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करूँगा 3 तिया 9, और 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए 2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4, और √6 का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा सिर्फ ओनली 6, यानी 9 पंजे 45 और 6 छिंग 24, यानी 9 पंजे 45 से 45 लिख सकता हूँ, और ये 4 छिंग 24। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी मैं इसे 21 लिख सकता हूँ दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 21 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे आगे करता हूँ। देखिए अब 2√6 की मल्टीप्लाई किस में करना है, 3√5 में। पहले मैं 2 की मल्टीप्लाई किस में करूँगा दोस्तों, 3 में। ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, ठीक है 2 तिया 6 ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब जो √6 की मल्टीप्लाई √5 में करूँगा तो 6 पंजे 30, ये कितना हो गया दोस्तों, √30। ठीक है, अब इसे देखिए प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और √6 की मल्टीप्लाई √6 में, ये सिर्फ आ गया ओनली 6। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस √5 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3, पहले 3 तो 3 इंटू 1 3 आ गया, और √5 की मल्टीप्लाई √5 में तो ये ओनली 5 आ गया।
और इधर देखिए माइनस प्लस माइनस, √5 की मल्टीप्लाई 2√6 में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आएगा 2 और √5 और √30, 6 पंजे 30 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं इसे आगे करता हूँ। ये देखिए ये है 6√30 और ये है माइनस का 2√30। ठीक है दोस्तों, 6√30 और माइनस का 2√30, यानी 6√30 में से 2√30 घटाना है। तो अगर 6√30 में से 2√30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4√30। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4√30। और अब इधर देखिए प्लस 4 छिंग 24 माइनस 5 दिया 15 डिवाइडेड बाय 21। अब इधर देखिए 4√30 प्लस 24 में से 15 गए दोस्तों, 5 4 9 और ये 21। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, हम उसे भी करते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़े जो है हमारे जो अभी तक हमने करे उन लेवल से थोड़ा ऊंचे लेवल के क्वेश्चन हैं, यानी हाई लेवल क्वेश्चन जिन्हें कहा जा सकता है कि जिनका हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने और हमें इसका रैशनलाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या करूँगा कि हर एक टर्म को जैसे ये है हमारे पास टर्म, ये 1 2 और 3 टर्म है। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका जो है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लूँगा, इनका और इनका। ठीक है, रैशनलाइजेशन पहले इसका करूँगा, फिर इसका और फिर इसका करूँगा। ठीक है, पहले इसका करता हूँ मैं। 2/√5 + √3 इंटू √5। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस था तो साइन चेंज करूँगा मैं, यहाँ -√3 डिवाइडेड बाय √5 - √3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद ये प्लस, अब ये वाला 1/√3 + 2 और √3 यहाँ पर रैशनलाइजेशन करूँगा, साइन चेंज कर दूँगा, √3 - √2। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला -3/√5 + √2, साइन चेंज कर दूंगा इसका, √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करूँगा, अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसे आप ऐसे करिए 2√5 - √3। इसे देखिए, अब देखिए इसमें मैं फॉर्मूला रखता हूँ a + b a - b का, यानी हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, √5 का स्क्वायर यानी ऐसे कर लेता हूँ, √5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 5 ओनली, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, ओनली 3, यानी 5 - 3 कितना हो गया, 2, और ये 2 से ये 2 कट गया। अब इधर देखिए प्लस, इधर हो जाएगा √3 - √2 डिवाइडेड बाय, अब इधर देखिए a + b a - b, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर -2, यानी सीधा सीधा इस पर 1 आ गया। 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इधर देखिए माइनस, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √5 - √2, और सेम इधर भी a + b a - b, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 5 में से 2 गए, 3 आ गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा मेरे पास लास्ट में, √5 - √3 प्लस √3 - √2। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या बचा, माइनस √5 - √2। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमारे पास बची। अब देखिए √5 - √3 प्लस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3 प्लस माइनस -√2 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस का √2 है, ये प्लस का √2 है, ये कट गया। ये प्लस का √5 है, ये माइनस का √5 है, ये कट गया। ये माइनस का √3 है, प्लस का √3 है, कट गया। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ गया इसका दोस्तों, 0। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया दोस्तों 0। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने आज की क्लास में जो है रैशनलाइजेशन करना सीखा डिनोमिनेटर का,
और ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे बुक्स में। एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं, आप उसे करिए, ठीक है। और इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिए जो स्टेप्स मैंने बताए। अगर आपको ना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप और हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो कमेंट के जरिए कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और हम अपना एक टेलीग्राम चैनल भी जो है पब्लिश करने वाले हैं, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।